अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़, आपकी खबर आपका भरोसा। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज मिडल ईस्ट से जो तस्वीर सामने आ रही है वे सिर्फ एक डील की कहानी नहीं है। ये इजराइल की बेचैनी, अमेरिका की मजबूरी और ईरान की डिप्लोमेटिक जीत की कहानी है। एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन दुनिया को साफ पैगाम दे रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहता। दूसरी तरफ नेतन्याहू के चेहरे से हवाइयां उड़ रही हैं, क्योंकि जिस ईरान को इजराइल बमों से झुकाना चाहता था, वही ईरान अब बातचीत की मेज पर अपनी शर्तों, अपनी इज्जत और अपनी खुददारी के साथ बैठा है। जहां ईरान का साफ ऐलान है, हम न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहते। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने साफ कहा कि तेहरान न्यूक्लियर हथियारों की तलाश में नहीं है। उनका कहना है कि ईरान दुनिया को भरोसा दिलाने के लिए तैयार है, उसका मकसद एटमी हथियार बनाना नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, ईरान की नेगोशिएशन टीम मुल्क की इज्जत और डिग्निटी पर कोई समझौता नहीं करेगी। यानी ईरान कह रहा है कि बातचीत होगी, डील होगी, दुनिया को भरोसा भी दिया जाएगा, लेकिन सिर झुकाकर नहीं। ईरान अपनी सोवरेनिटी, अपनी इज्जत, अपने हक और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यही वह जगह है जहां इजराइल और अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी फेल होती दिख रही है। उन्होंने सोचा था कि सेक्शन, धमकियां और मिलिट्री प्रेशर से ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया, हम बातचीत से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपनी कौमी गैरत भी नहीं बेचेंगे। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, डील में इजराइल की शर्तें गायब हैं। अब आइए इजराइल की तरफ। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पोजिशनल ईरान यूएस डील के फाइनल स्टेज से प्रैक्टिकली साइड लाइन है। नेतन्याहू एक्स पर लिख रहा है, यूएस इजराइल रिलेशनशिप मजबूत है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और बताती है। इजरायली अधिकारियों को जो ड्राफ्ट दिखाया गया है उससे वे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम बाहर ले जाने की बात साफ नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की गारंटी नहीं है, और ना ही इजराइल की वे मैक्सिमलिस्ट डिमांड पूरी हो रही है, जिसमें वे चाहता था कि ईरान को पूरी तरह बेअसर कर दिया जाए। दोस्तों, असली बात यही है कि इजराइल चाहता था कि अमेरिका उसके लिए ईरान को पूरी तरह घुटनों पर ला दे, लेकिन अमेरिका अब पूरी जियोपॉलिटिकल मजबूरियों में डील की तरफ बढ़ रहा है। नेतन्याहू की बेचैनी इसलिए है क्योंकि वे हर मोर्चे पर विक्ट्री बेचते रहे, लेकिन जमीन पर ना गजा में जीत मिली, ना लेबनान में चैन मिला, और अब ईरान डील में भी इजराइल की हर मांग शामिल नहीं दिख रही। यह नेतन्याहू की डिप्लोमेटिक सीटबैक है, जहां तस्वीर लोगों के सामने है। और अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की। यह सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, दुनिया की ऑयल इकोनॉमी की सांस है। ईरान अगर इस रास्ते पर अपना दबदबा दिखाता है तो ग्लोबल शिपिंग, ऑयल प्राइस, सब पर असर पड़ता है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एनालिस्ट का कहना है कि ईरान का हुर्मुज पर कंट्रोल बार बार इंटरनेशनल सिस्टम में चैलेंज होगा। यूरोपियन यूनियन भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर सेक्शन फ्रेमवर्क बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है, जब अमेरिका और उसके अलायंस दुनिया के हर स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट पर अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं, तो ईरान अपने दरवाजे सिक्योरिटी कंट्रोल क्यों ना रखे? वेस्ट बैंक को परेशानी ईरान के कंट्रोल से नहीं है, ईरान की इंडिपेंडेंस से है। अगर हुर्मुज पर कंट्रोल अमेरिका या उसके किसी अलाई के पास होता है तो सिक्योरिटी कहा जाता है, लेकिन वही कंट्रोल ईरान करे तो थ्रेट बना दिया जाता है। यही डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान कमांडर की वार्निंग, गल्फ और हुर्मुज की सिक्योरिटी ईरान ही करेगा। दोस्तों, डील से पहले जनरल अली अब्दुल अलाबादी ने साफ कर दिया है कि ईरान गल्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की सुरक्षा करेगा। उन्होंने यूएस इजराइल वॉर में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ईरान किसी भी फ्यूचर अग्रेशन का स्ट्रांग जवाब देगा। यह सिर्फ मिलिट्री स्टेटमेंट नहीं है, यह एक पॉलिटिकल मैसेज है। ईरान कह रहा है कि रीजन की सिक्योरिटी बाहर से आए हुए फॉरेन पावर तय नहीं करेगी, मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी मिडल ईस्ट के लोग तय करेंगे। यह बात अमेरिका और इजराइल को सबसे ज्यादा चुभती है दोस्तों, क्योंकि उनकी पूरी पॉलिसी रीजनल कंट्रोल पर टिकी है।
ईरान कहता है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस खत्म होना चाहिए, तो ये सीधे सीधे अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस और इजरायली एक्सपेक्टेशंस की कहावत है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए। अब लेबनान की तरफ चलते हैं। चैनल 12 की रिपोर्ट में इजरायली मिलिट्री के अंदर चिंता सामने आई है। अगर ईरान यूएस डील के बाद विद सीजफायर प्रेशर आया तो लेबनान में इजराइल की फ्रीडम ऑफ एक्शन रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। यानी इजराइल डर रहा है कि अगर डील के बाद रीजनल की बात हुई तो वे लेबनान में अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। इजरायली मिलिट्री कह रही है कि विड्रॉ करने का प्लान नहीं है, लेकिन एक्शन फ्रीडम कम हो सकती है। यही असली डर है। इजराइल पीस से नहीं डरता, वे अकाउंटेबिलिटी से डरता है। उसे डर है कि अगर अमेरिका ईरान डील हुई तो लेबनान, सीरिया, इराक और गजा में उसकी मिलिट्री खुली छूट पर सवाल उठेंगे। इजराइल को सीजफायर से समस्या नहीं होनी चाहिए अगर वे सच में पीस चाहता है, लेकिन अगर सीजफायर से उसकी मिलिट्री अग्रेशन रुकती है तो बेचैनी बढ़ जाती है। इसका मतलब साफ है, मुद्दा सिक्योरिटी नहीं है, डोमिनेंस है। जब आप छठी खबर देखिए, नेतन्याहू की पॉलिटिकल मजबूरी, इलेक्शन इमेज और फील्ड विक्ट्रीज। नेतन्याहू ने इजरायली पब्लिक में बहुत सारी विक्ट्रीज का वादा किया है। गजा में जीत, लेबनान में कंट्रोल, ईरान को रोकना, होस्टेज इश्यूज, रीजनल डोमिनेंस, लेकिन हर मोर्चे पर तस्वीर उलझी हुई है। अब अगर अमेरिका ईरान से डील कर लेता है तो इजराइल की कोर डिमांड पूरी नहीं होती, तो नेतन्याहू की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए वे पब्लिकली यूएस इजराइल फ्रेंडशिप की बात कर रहा है, लेकिन अंदर से इजरायली स्टेबिलिटी में बेचैनी है। नेतन्याहू की पॉलिटिक्स डर पर चलती है। वे इजरायली पब्लिक को लगातार बताना चाहता है कि चारों तरफ दुश्मन है और सिर्फ वही उन्हें बचा सकता है, लेकिन डिप्लोमेसी उनकी वॉर नैरेटिव को कमजोर करती है, तो उनका पूरा पॉलिटिकल मॉडल हिलने लगता है। और अमेरिका को मजबूर जंग, महंगी डील जरूरी है। अब सवाल अमेरिकी डील की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जंग सिर्फ मिसाइल और बॉम्ब से नहीं लड़ी जाती है। जंग इकोनॉमी को तोड़ती है, शिपिंग रूट्स को डिस्टर्ब करती है, ऑयल प्राइस बढ़ाती है, अलाइज को नर्वस करती है और इलेक्शन पॉलिटिकल को प्रभावित करती है। अमेरिका जानता है कि ईरान के साथ फुल स्केल कंफर्टेबल आसान नहीं है। हुर्मुज रिस्क है, गल्फ एस्केलेशंस, लेबनान फ्रंट, यमन फैक्टर, ये सब मिलकर प्रेशर बनाते हैं कि वॉशिंगटन को नेगोशिएशन टेबल पर आना पड़ता है। अमेरिका दुनिया को डिप्लोमेसी का लेक्चर देता है, लेकिन अक्सर डिप्लोमेसी तब याद आती है जब मिलिट्री प्रेशर उल्टा पड़ने लगे। ईरान ने यही दिखाया है कि अगर आप प्रेशर झेल सकते हैं तो बातचीत की मेज पर आपकी पोजीशन कमजोर नहीं, मजबूत होगी, जो असली तस्वीर निकल करके सामने आई है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निचोड़ यह है कि इजराइल की परेशानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कम, ईरान के ना झुकने से ज्यादा है। ईरान कह रहा है कि हम वेपन नहीं चाहते, लेकिन इनरिचमेंट का हक हमारा है। हम दुनिया को रेस्क्यू करेंगे लेकिन अपनी डिग्निटी नहीं बेचेंगे। हम बातचीत करेंगे लेकिन अपनी सिक्योरिटी किसी फॉरेन पावर के हवाले नहीं करेंगे। और यही बात नेतन्याहू को परेशान कर रही है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ताकतें चाहती हैं कि मुस्लिम और इंडिपेंडेंट कंट्रीज सिर्फ आदेश माने, सवाल ना करें, लेकिन ईरान ने दिखाया कि सेक्शन थ्रेट, मिलिट्री प्रेशर के बावजूद अगर स्टेट यानी अपनी स्ट्रेटेजिक पेशेंस बनाए रखे तो बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है, जो खास तौर पर करके दिखाया है ईरान ने, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये डील होगी या जंग होगी?